देश में कोविड के केसेस की स्थिति को ये ग्राफ दर्शाता है। आप ये देखेंगे कि पिछले 24 घंटे में 47,000 के लगभग केस रिपोर्ट हुए हैं। ये कुछ बढ़ोतरी है केसेस में, और ये बढ़ोतरी दो राज्यों के केसेस बढ़ने की वजह से हुई है। उस पर हम आगे आपको जानकारी देंगे। हमने यहाँ पर यह भी बताया है कि जो 69% केसेस हैं पिछले सप्ताह देश भर में जो रिपोर्ट हुए, वो एक राज्य केरल से रिपोर्ट हुए। हालांकि ये जो दूसरे सर्ज को ये ग्राफ दिखाता है, जो कि 7 मई को अपने सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा था, जबकि 24 घंटे में 4 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे, वो लगातार घट रहा है। लेकिन अभी भी, जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया था, कि दूसरी सर्ज समाप्त नहीं हुई है। वी हैव नॉट सीन द कंक्लूजन of the second surge in the country. So that is something that we must keep in mind always, and once we keep that in mind, then certain things follow. एक बार जब अपने दिल और दिमाग में हम इस बात को बैठा के रखते हैं कि दूसरी सर्ज समाप्त नहीं हुई, तो ये फिर आवश्यक हो जाता है कि कोविड के अनुरूप हमारा आचार और व्यवहार हो, और वैक्सीनेशन के प्रति यदि कुछ वर्गों में, कुछ व्यक्तियों में हेजिटेशन है, तो वो दूर करने का प्रयास हो, क्योंकि धीरे धीरे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ती जा रही है और टीकाकरण की रफ्तार बढ़ रही है। तो जहां एक और वैक्सीनेशन को तेज़ी से आगे बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर कोविड के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी पालन किया जाना चाहिए। यहाँ हम ये बता रहे हैं कि सर्ज में गिरावट ज़रूर है, और लगातार गिरावट है। जो सप्ताह 1 जून को समाप्त हुआ था, उस समय देश भर में 279 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जहाँ प्रतिदिन 100 से अधिक केस रिपोर्ट होते थे। लेकिन 1 जुलाई के सप्ताह में ये संख्या घटकर 107 जिले तक रह गई, और 30 अगस्त का जो सप्ताह है उसमें ये संख्या और घट गई, और 42 जिले ही ऐसे हैं, 42 districts which are reporting more than 100 cases on a daily basis. So from 279 districts that were reporting 100 cases on a daily basis in June 2021, the number has come down to 42 districts that are reporting more than 100 cases on a daily basis on 30th of August 2021. तो जिले जहाँ की अधिक केस रिपोर्ट हो रहे थे, उनकी संख्या में गिरावट जरूर हो रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भी 42 जिले ऐसे हैं जहाँ 100 से अधिक केस प्रतिदिन रिपोर्ट होते हैं। ये हमारे देश का एक्टिव केसेस का और रिकवरीज का ट्रेंड है। ऊपर का जो ग्राफ है वो एक्टिव केसेस का है। आप देखेंगे कि वो लगातार गिरावट दिखा रहा है, और जो क्यूमुलेटिव, जो प्रोग्रेसिव रिकवरी है, वो लगातार बढ़ रही है। इस समय 97.5% रिकवरी की दर है। ये भारतवर्ष के नक्शे पर, के मानचित्र पर हम आपको वो राज्य दिखा रहे हैं जहां आज 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस है। ऐसा एक राज्य है, वो है केरल। 4 राज्य ऐसे हैं जहां 10,000 से 1 लाख के बीच में एक्टिव केसेस हैं, उनकी भी हमने जानकारी आपको दी है। वो हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और बाकी जो बचे हुए 31 राज्य हैं, उनमें 10,000 से कम एक्टिव केसेस हैं। प्रत्येक राज्य में देश के कुल एक्टिव केसेस के कितने प्रतिशत एक्टिव केस हैं, वो भी हमने इसमें दिखाया है। अब अगर साप्ताहिक पॉजिटिविटी को देखें, तो आप ये पाएंगे कि अप्रैल और मई के दौरान पॉजिटिविटी देश में सबसे अधिक थी। 21% से अधिक पॉजिटिविटी हो गई थी उस समय, जो हमने लाल बार से दिखाया है। द रेड बार डिनोट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी इन द कंट्री, विच वॉज इन द वीक ऑफ 29 अप्रैल टू 5 मई। उसके बाद आप देखेंगे कि लगातार पॉजिटिविटी घटी है,
और जुलाई अगस्त के वीक में 29 जुलाई से 4 अगस्त के वीक में वो घटकर 2% से कम हो गई थी और अभी वो 2.62% है। महत्वपूर्ण बात ये है कि ये 10वां सप्ताह है, 9वां सप्ताह है इनफैक्ट, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी 3% से कम देश भर में रही है। ये वो ज़िले हैं जहां 10% से अधिक पॉजिटिविटी है, ऐसे 39 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पहले हमने आपको वो ज़िले दिखाए थे जो एक दिन में 100 से ज़्यादा केस रिपोर्ट करते हैं। अब हम आपको वो ज़िले दिखा रहे हैं जहां की साप्ताहिक पॉजिटिविटी अभी भी 10% से ज़्यादा है। आप देखेंगे कि ये ज़िले केरल में हैं और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में। ये वो ज़िले हैं जहां पॉजिटिविटी 5% से 10% के बीच में है, साप्ताहिक पॉजिटिविटी। ऐसे 38 ज़िले हैं। 38 districts in the country are reporting a weekly positivity that is between 5% and 10%. Why are we highlighting this? Because WHO says that if your positivity rate is less than 5% and if you are testing 140 people per 10 lakh population on a daily basis, then you can say that the things are under control. तो इसलिए ज़रूरी है कि राज्य अपने स्तर पर भी उन ज़िलों की समीक्षा करें, मॉनिटरिंग करें जहां 5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी है। जहां 10% से ज़्यादा है वहां तो तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है और ये परामर्श हम समय समय पर राज्यों को देते रहते हैं।